दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभाकर सूर्यवंशी और यह है आपका अपना चैनल आपकी बात, जहां होगी आपकी अपनी बातें। महाराष्ट्र की राजनीति को एक अलग नज़रिए से देखने और समझने के लिए आपको ये चैनल आपकी बात ज़रूर देखना होगा। तो दोस्तों आज 19 जून 2023 तारीख में इस दिन का अपना एक अलग महत्व है, खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो, क्योंकि इसी दिन महाराष्ट्र के भूमिपुत्र मराठी मानुष का अपना राजनीतिक संगठन शिवसेना का जन्म हुआ। आज ये वही दिन है जिस दिन महाराष्ट्र में मुंबई के दादर इलाके में बसे एक छोटे से घर में शिवसेना नामक उग्र प्रांतवाद का पुरस्कार करने वाले संगठन का निर्माण हुआ। हम सब जानते हैं आज शिवसेना नाम के इस संगठन का जो दौर चल रहा था वो दौर खत्म होने चला है। इस संगठन के फिलहाल तो दो टुकड़े हुए, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। दो धड़ों में बिखरी शिवसेना फिर से अपना जो गत वैभव था वो गत वैभव प्राप्त कर पाएगी, या यही जो दो गुट है आज जो दिख रहे हैं उन दो गुटों में भी आगे चल के तनाव बढ़कर 2 से 200 गुट ना बन जाए, ऐसी आशंकाएं भी बढ़ने लगी। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में एक और राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने की थी। 3 अक्टूबर 1957 के दिन अंबेडकर जी ने भारत में बसे शेड्यूल कास्ट तथा पिछड़े जाति के लोगों को ध्यान में रखकर इस पार्टी का गठन किया था। आगे चल के इस पार्टी को सही मायने में नेतृत्व नहीं मिल सका और यह पार्टी बिखरते गई। इस तरह बिखरी कि आज इस पार्टी के करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा धड़े अपनी अलग अलग विचारधाराएं लेके, सोच लेके अलग राजनीति कर रहे हैं। इस पार्टी का नाम है आरपीआई। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसा ही कुछ नज़ारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का है। क्या शिवसेना भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भांति बिखरने की कगार पर है? दोस्तों ये सवाल आजकल आम हो चुका है, हर कोई ये सवाल पूछता है। मगर जब इस बिखराव के मुद्दे पे बात करते हैं तब ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और शिवसेना, ये दोनों पार्टियों का डीएनए एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, अलग है। रही बात शिवसेना में ऐसे टुकड़ों में बंटने की परिस्थितियां पैदा हो सकती है या नहीं, इस सवाल की, तो ये सवाल को जब हम टटोलते हैं तो ये हमें कुछ विभिन्न मुद्दों को जांचना होगा। पहला मुद्दा तो इस पार्टियों का गठन किस कारणवश हुआ था, ये जानना जरूरी होगा। शिवसेना का जन्म हुआ मराठी भाषियों के हकों तथा अधिकारों पर होने वाले परप्रांतियों के अतिक्रमण को लेकर, उसे रोकने के हेतु हुआ। 1960 के दशक में देश के हर कोने से बेरोजगार युवा उठकर मायानगरी मुंबई में अपना नसीब आजमाने चला आता था। यह स्थिति पिछले 75 सालों में कहाँ बदली है? आज भी यही हालत है। आज भी मुंबई में बेरोजगारों का तांता लगा रहता है। उस दौर की बात करें तो बेरोजगारों में भी कुछ श्रेणियाँ थी, क्लास था। साउथ से आने वाले लोग पढ़े लिखे होते थे तो नॉर्थ से आने वाले ज़्यादातर मेहनतकश लोग हुआ करते थे जो अपनी रोजी रोटी तलाशने आया करते थे। छोटे मोटे धंधे, रेवड़ी, दिहाड़ी या रोजंदारी जैसे कामों में ये मजदूर जुट जाते थे। दक्षिण से आए जो लोग होते थे वो शिक्षित होते थे, उच्च शिक्षित होते थे। उनमें से कुछ युवा सरकारी नौकरियों में लग जाते थे। एक समय ऐसा था कि मुंबई के हर एक दफ्तर में मैनेजर हो या क्लार्क, मैनेजर क्लार्क से लेके अकाउंटेंट तक साउथ से ही जो लोग आते थे वही जुड़े हुए होते। इक्का दुक्का चपरासी केवल महाराष्ट्रीयन मराठी आदमी हुआ करता था। मुंबई महाराष्ट्र से निकले युवा स्नातक, पढ़े लिखे युवक तथा युवतियाँ बेरोजगारी से तंग आने लगी थी, बेकारी से तंग आने लगी थी। सरकारी दफ्तरों में जो नौकरियां होती थी उसके इश्तेहार ज़्यादातर अंग्रेजी न्यूज़पेपरों में छपकर आते थे। इस वजह से बहुत कम मराठी युवा उस इश्तेहारों पे अपनी अर्जियां दे पाते थे। जिन दफ्तरों में अर्जी दे दी गई होगी उस दफ्तरों में पहले से ही साउथ इंडियन बॉस होने की वजह से मराठी युवकों की अर्जी को खारिज किया जाने लगा था। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पर भी पर प्रांत से आए अमराठी लोगों का आधिपत्य बना हुआ था। बढ़ती बेरोजगारी और महाराष्ट्र के भूमिपुत्र मराठी मानुष के अधिकारों पर इस तरह खुलेआम किया जाने वाला हनन देखकर क्रुद्ध हुए एक कार्टूनिस्ट ने अपनी ब्रश से सरकार और उसकी महाराष्ट्र द्रोही, मराठी द्रोही नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी। इसी सरकार विरोधी बेबाकी की वजह से इस कार्टूनिस्ट को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। ये वही कार्टूनिस्ट था जिसने आगे चलकर महाराष्ट्र की सबसे चर्चित, सबसे तेज तर्रार क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना का गठन किया था।
उस कार्टूनिस्ट का नाम था बाल केशव ठाकरे, जिन्हें आज दुनिया बड़े आदर भाव से हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे पुकारती। 19 जून 1966 ये वही दिन था शिवसेना का निर्माण हुआ। पिछले 5 दशकों से ये पार्टी बाला साहब के नेतृत्व में चलती रही। 1984-85 के बाद शिवसेना एक सामाजिक संगठन से उभरते हुए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने लगी। ठाणे हो, मुंबई हो, ये दोनों शहरों के, ये महानगरों के, महानगर पालिकाओं के चुनाव जीतकर सेना आगे बढ़ने लगी। 1979 में हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना का गठबंधन हुआ, जो आगे चलकर सफल साबित हुआ। 1995 में इस गठबंधन को राज्य में सत्ता हथियाने में सफलता हासिल हुई। शिवसेना भाजपा का यह गठबंधन ही आगे चलकर शिवसेना को तोड़ने की वजह बन जाएगा, इस बात पर किसी को यकीन नहीं था और यकीन हो भी नहीं सकता था, मगर यह सच है और इस सच के पीछे छुपी कई कहानियां भी हैं। उन सभी कहानियों को लेकर और कई सारे रोचक किस्से लेकर मैं प्रभाकर जल्द ही वापस आऊँगा, मगर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और देखते रहे आपकी बात। धन्यवाद, नमस्कार।